आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो अगले साल 10th के एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरम नंबर 1, थेल्स प्रमेय का थ्योरम नंबर 1, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मान लीजिए कि त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के मान लीजिए कि समांतर खींचा हुआ ये रेखा है, तो ये रेखा ये त्रिभुज को दो भुजाओं में इस तरह से बांटेगा, वो बिंदु को के समान अनुपात में विभाजित करेगा। चलिए मैं आपको यहाँ फिगर के साथ बताता हूं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 8, 9, 10th के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ आपको मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पायरेशनल वीडियो, फैक्ट्स वीडियो, कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड साथ ही साथ टॉप ट्रेंडिंग वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सबसे पहले जो आप कथन जो देख रहे हैं ये कथन है। क्या है? ये कथन है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जो प्रतिच्छेद करने का वक्त करती है वो उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम यहाँ से कलम ले लेते हैं और कलम से मैं आपको बहुत इजी तरीके से मैं समझा दूंगा। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूं। तो सबसे पहले मेरा जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये त्रिभुज है, यहां से ये बन गया त्रिभुज एक। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर त्रिभुज बना देता हूं। अब कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं ए, इसे हम दे देते हैं बी और इसे दे देते हैं सी। तो कह रहा है कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये डी हो गया और यहाँ पर ये हो गया ई। तो आपको फिगर में सबसे पहले जो दिया रहता है, जो ये क्वेश्चन के अनुसार से है, ये जो कह रहा है इसके अनुसार से बस यही फिगर बनेगा। ठीक है, जो कथन है उस कथन के अनुसार से बस इतना ही फिगर बनाना है जो आपको यहां पर भी दिया हुआ है। देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब हम आपको क्या करेंगे, आपको हम आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं। और बाकी के जो देख रहे हैं डैश 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 ये रचना के अंदर में आता है, तो हम आपको आगे बताएंगे, तब आप इसे आगे बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कितने बच्चे होते हैं कि उसे थ्योरम 1 समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि पूरा फिगर को एक ही साथ बना लेता है और उसे कंफ्यूजन होने लगता है कि कहां से आ गया इतना बड़ा फिगर। आपको जो है एक साथ आपको 5 साल का काम करने के लिए दे दिया जाए, मान लीजिए कि आप लड़की है तो आपको 5 साल का बर्तन एक ही साथ धोने के लिए दे दिया जाए, और तो आपको बहुत भारी लगेगा। लेकिन उसी बर्तन को 5 साल में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा दिया जाए तो उस काम को आप कर लेंगे। तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि हम एक ही बार में पूरा काम कर ले, नहीं, आपको छोटे छोटे वर्क करना है, छोटे छोटे धीरे धीरे वर्क करना है। आपको एक साथ आप बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आप एक साथ बहुत सारे चीजों को लेकर मत बैठिए, किसी एक चीज को लेकर बैठिए और उसे कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे चीज को लेकर बैठिए, कंप्लीट कीजिए। बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे बुक लेकर एक साथ बैठ जाते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं, पढ़ने बैठते हैं लेकिन उसमें से किसी एक बुक को भी सही तरह से नहीं पढ़ पाते। इसीलिए कभी भी आप काम कीजिए तो धीरे धीरे और शॉर्ट तरीके से छोटा छोटा वर्क करते जाइएगा, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी, आपका मैथ में भी स्कोर अच्छा हो जाएगा। चलिए हम आपको यह बता दें, तो फिगर आपको इतना ही लिखना है। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि कथी कर रहा है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है समांतर है बीसी। ठीक है, डीई जो है समांतर है बीसी, मतलब डीई जो है बीसी के समांतर खींची गई है और यह एबी को डी पर, और यह क्या करता है, एबी को डी पर तथा एसी को ई पर प्रतिच्छेद करते और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको इतना तक समझ में आ गया है तो आगे वाला स्टेप भी आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए हम इसको हटाते हैं। अब हमको जो प्रूव करना है, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये प्रूव करना है, यहाँ पर देख रहे हैं एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, यही हमको प्रूव करना है। समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये हमें प्रूव करना है। चलिए हम आपको यहाँ पर बता दें, प्रूव करना है एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपको लिखना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब रचना में जो कर रहा है, रचना यानी कंस्ट्रक्शन, यानी रचना में अब जो डैश वाला हम उसे अब बनाएंगे। बी को ई से तथा सी को डी से मिलाइए और ई एफ जो है समांतर और ई एफ जो है लंब है बी ए पर और डीजी जो है लंब ए सी खींचिए। ये इतना जो देख रहे हैं ना, ये हमारा रचना है। तो देखिए यहाँ पर रचना हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि बी को ई से रचना में और डी को सी से मिला दीजिए। ठीक है, और फिर यहां से डी जो है डी को एफ से और ई डी को जी से और ई को एफ से मिला दीजिए
और इस पर मिलाया गया है कि ये एक दूसरे पर लंब है। लंब कहां पर है तो आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए इसे हम बताते हैं। यहां पर कह रहा है कि EF जो है लंब है BA पर और DG जो है लंब है AC पर। EF लंब है BA पर, तो देखिए EF जो है यहां पर आप देख रहे हैं E और F लंब है BA पर और DG जो है लंब है AC पर। चलिए यहां पर देख लिए, ठीक है, AC पर खींचिए। यहां तक रचना है आपको समझ में आ गया होगा। अब उत्पत्ति जो है हमको लिखना है। उत्पत्ति में क्या होगा कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर तथा समांतर रेखा DE तथा BC के बीच स्थित है। उत्पत्ति में हमको आपको लिखना है कि त्रिभुज BDE कैसे लिखना है, तो देखिए त्रिभुज BDE, ये देखिए BDE, त्रिभुज BDE का एक बन गया और त्रिभुज CDE एक ही आधार पर बना हुआ है, इसलिए हम इसे ऐसे बनाए, मतलब इस तरह का हम आपको समझा दिए हैं। तो आपको लिखना है उत्पत्ति में क्या लिखना है, उत्पत्ति में लिखना है कि त्रिभुज BDE तथा CDE एक ही आधार DE पर तथा समांतर रेखा DE तथा BC के बीच स्थित है। इतना हम आपको बताए हैं और ये उत्पत्ति में आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। अब इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर है, तो दोनों एक ही आधार पर और साथ ही साथ क्या है, तो साथ ही साथ जो है DE तथा BC के बीच स्थित है, समांतर रेखा के बीच, इसीलिए त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम इसे समीकरण 1 माने हुए यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको आगे बता दें। अब हम आपको क्या आप बता रहे हैं जो लिखना है आपको, अब लिखना क्या है कि त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE की उभयनिष्ठ ऊंचाई जो है EF है। उभयनिष्ठ ऊंचाई क्या है, EF है। जैसे कि हम फिगर में आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर फिगर है, उभयनिष्ठ ऊंचाई जो है EF है। देखिए यहाँ पर कथी कह रहा था कि यहाँ पर एक मिनट, हाँ, उभयनिष्ठ ऊंचाई जो EF है, देखिए EF हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, देख रहे हैं, ये EF जो है उभयनिष्ठ ऊंचाई है। क्या है, ये उभयनिष्ठ ऊंचाई है। तो ये उभयनिष्ठ ऊंचाई हम यहाँ पर लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, कि त्रिभुज ADE तथा BDE की उभयनिष्ठ ऊंचाई EF है। ठीक है, दोनों की उभयनिष्ठ ऊंचाई यानी दोनों का ऊंचाई जो है EF है। अब हमें क्या लिखना है, अब लिखना है यहाँ से त्रिभुज, यहाँ पर लिखना है क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का। ADE का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 1/2 AD गुने EF हो जाएगा, क्योंकि समान उभयनिष्ठ ऊंचाई का मतलब EF दोनों का ऊंचाई है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 AD गुने EF और BD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने BD या DB गुने EF। ठीक है, ये EF से EF कट जाएगा तो कितना बचेगा, और 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो बचेगा AD बटे DB। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको क्या ले चलते हैं, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE की उभयनिष्ठ ऊंचाई DG है। देखिए एक और ऊंचाई जो था ये EF था और एक और ऊंचाई जो था DG है, तो DG भी है, एक ऊंचाई EF जो है उभयनिष्ठ ऊंचाई है और एक इसका ऊंचाई है, तो अब हम इसे भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उभयनिष्ठ ऊंचाई DG है तो हम इसमें भी निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CD का क्षेत्रफल। ADE में क्या हो जाएगा 1/2 गुने AE गुने DG और इसमें भी हो जाएगा CD में 1/2 गुने EC गुने DG। DG से DG कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा कितना, AE बटे EC। ये समीकरण 3 हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 1, 2 तथा 3 से हम ये कर लेंगे प्रूफ। तो ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। इतना बटे इतना है तो AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC, AE बटे EC। यही हमें प्रूफ करना था और ये आपका थ्योरम नंबर 1 प्रूफ हो गया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको बता दें कि थ्योरम नंबर 2 का भी वीडियो हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।